नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में अप्रैल, मई और जून का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन तीनों महीनों की समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण मीन राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी आसानी से देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। यह राशिफल मीन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मीन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे मीन राशि का करियर और व्यापारिक जीवन तीनों महीनों में कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि मीन राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि मीन राशि के जीवन में वर्तमान समय में कैसी स्थितियां बनी हुई है। मीन राशि वाले जातकों कर्म दक्षता के आधार पर ही भाग्य को और भविष्य को जाना जा सकता है और कर्म दक्षता के आधार पर भाग्य और भविष्य को बदला भी जा सकता है। वर्तमान समय में मीन राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की प्रतिकूलताएं और कई प्रकार की नकारात्मकता बनी हुई है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित यह राशि मानी जाती है और मीन राशि वाले जातकों के अंदर जल तत्व की प्रधानता होती है, इसलिए कलात्मक होते हैं। कलात्मक विचारधारा और मेहनती स्वभाव के मीन राशि वाले जातक होते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, यानी एक से अधिक विधाओं की जानकारी इनके अंदर मौजूद होती है। विपरीत परिस्थितियों को आसानी से समझकर जीवन में चलने वाले होते हैं और इस राशि वाले जातकों के अंदर ईमानदारी, दयालुता और भावनात्मक रूप से जुड़ा काफी ज्यादा भावुकता होती है। इसकी वजह से मीन राशि वाले जातक किसी भी क्षेत्र विशेष में भावना के वशीभूत होकर संवेदनशीलता के कारण बिना सोचे विचारे ही कभी कभी कार्यों में इन्वॉल्व जल्दी हो जाते हैं और मीन राशि वाले जातक काफी आशावादी होते हैं। किसी प्रकार के विपरीत और कठिन चुनौतियों में अगर इन्हें डाल दिया जाए, अपनी सूझबूझ के द्वारा बाहर भी निकलने में सक्षम रहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारे मीन राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की नकारात्मकता बनी हुई है। शनि जन्य 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है। शनिदेव आपकी राशि से द्वादश भाव पर प्रभावी है। तो सबसे पहले तो मीन राशि वाले जातकों के जीवन में कार्य व्यवसाय का जो परिणाम है वो कम या ना के बराबर मिल रहा है। अधिक मेहनत करने के बावजूद कार्यों का जो परिणाम है वो आपको कम मिल रहा है। शनि आपके व्यय भाव पर प्रभावी होकर तीसरी नीच दृष्टि आपके धन भाव पर डाल रहे हैं। तो बहुत सारे मीन राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक समस्याएं बनी हुई है, पैसों की तंगी बनी हुई है, वैवाहिक जीवन में भी आपको समस्याएं बनी हुई है। वहीं परिवार में कुटुंबी जनों के साथ भी कहीं न कहीं आप समस्याओं का अनुभव कर रहे हैं और वर्तमान में बहुत सारे जातक पारिवारिक जीवन में उठापटक का सामना भी कर रहे हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष धार्मिक उपायों की जानकारी भी हम आपको देंगे, जिसको यदि आप करते हैं तो यह समय आपके जीवन में श्रेष्ठ रहेगा। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके ऊपर ग्रह स्थिति आपकी राशि में किस प्रकार की बनी हुई अप्रैल की शुरुआत में रहने वाली है। अप्रैल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति और बुधदेव आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव पर विराजित रहेंगे। इसमें 30 अप्रैल को गुरु का परिवर्तन भी होने वाला है और गुरु आपके धन भाव से निकलकर पराक्रम भाव पर चले जाएंगे, जहां ये जून के अंतिम तक रहने वाले हैं।
तीनों महीनों की समयावधि में शनिदेव आपके व्यय भाव पर यानी द्वादश भाव पर ही रहेंगे। अप्रैल की शुरुआत में शनि मंगल के साथ आपके द्वादश भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं। केतुदेव आपकी राशि के सप्तम भाव पर, वहीं राहुदेव आपकी राशि के प्रथम भाव पर शुक्र के साथ प्रभावी अवस्था में रहने वाले हैं। तो मेजर ग्रहों की जो अवस्था है दर्शकों, उसमें भी बदलाव हो रहा है और माइनर ग्रहों का भी परिवर्तन इन तीनों महीनों की समयावधि में हो रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि किन किन क्षेत्रों में आपको शुभता और आसानी से श्रेष्ठता मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं आपके जीवन में कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय कैसा जाने वाला है। मीन राशि वाले जातकों, जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, कुंडली के दसम भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार किया जाता है। आपके कर्म भाव के स्वामी गुरु माने जाते हैं, जो तीनों महीनों की समयावधि में काफी अच्छी अवस्था में विराजित होकर गोचर करने वाले हैं। और मुख्य रूप से राहु देव आपके प्रथम भाव पर विराजित हैं। तो मीन राशि वाले जातकों के जीवन में तीनों महीनों की समयावधि में काफी श्रेष्ठ संभावना आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। शुक्र की प्रथम भाव पर अप्रैल की शुरुआत में उपस्थिति कर्म क्षेत्र में रचनात्मकता और मनोबल का विकास करवाने वाली है। मीन राशि वाले जातकों को अपने जीवन में अपनी हुनर और अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाकर जीवन में काम करने की आवश्यकता रहेगी। वर्तमान में शनि की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर है, तो यदि आप रूपरेखा बनाकर कोई काम करते हैं तो आपको जबरदस्त सफलता इस समयावधि में मिलने वाली है। तीनों महीनों की समयावधि में गुरुदेव बृहस्पति, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, अच्छी अवस्था में विराजित हैं। तो ऐसे जातक जो वर्तमान समय में ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनके जीवन में सफलता की विशेष संभावना दिखाई दे रही है। केतुदेव आपके 6 हाउस पर प्रभावी हैं और 6 हाउस पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव भी बना हुआ है। यहां पर आप अपने जीवन में नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहने वाले हैं। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मीन राशि वाले जातकों के जीवन में धन की जो स्थिति है वो मिली जुली आपके लिए दिखाई दे रही है। कुंडली के द्वादश भाव पर शनिदेव प्रभावी अवस्था में तीनों महीनों तक गोचर करने वाले हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी शनिदेव ही माने जाते हैं, जो आपके व्यय भाव पर प्रभावी हैं। देखिए मीन राशि वाले जातकों, धन के मामले में जो अप्रैल का महीना है, इसमें आपके लिए सामान्य स्थिति रहने वाली है, अनुकूल स्थिति दिखाई दे रही है। वहीं इस समयावधि में मीन राशि वाले जातकों के जीवन में आपको बचत पर विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। शनि महाराज की द्वादश भाव पर मौजूदगी बनी हुई है, तो जहां एक ओर आपके जीवन में धन का प्रबल लाभ हो सकता है, वहीं दूसरी ओर शनिदेव के प्रभाव से ही व्यय की संभावना ज्यादा बन रही है। यदि आपको इस समयावधि में शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी जैसे चीजों में धन का निवेश करना है, तो आपको काफी सोच विचार कर ही निवेश करने की आवश्यकता रहने वाली है। परिवार जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, पारिवारिक जीवन के मामले में यह समय आपके जीवन में मध्यम रहने वाला है। द्वितीय भाव पर गुरुदेव बृहस्पति पूरे अप्रैल में प्रभावी रहेंगे। उसके पश्चात गुरु आपके पराक्रम भाव पर जाने वाले हैं। तो पारिवारिक समस्याओं में काफी हद तक आपको इस समयावधि में कमी देखने के लिए मिलेगी। इसमें मई और जून का महीना सबसे बेहतर आपके लिए रहेगा। इसमें पारिवारिक जीवन में कोई मांगलिक और धार्मिक कार्यों का आयोजन भी होने वाला है। कुटुंबीजनों के बीच में प्रेम की भावना का विकास होगा और परिवार के बीच में आपसी सामंजस्य की स्थिति काफी ज्यादा बनी हुई रहने वाली है। मीन राशि वाले जातकों, वर्तमान समय में राहु महाराज आपके प्रथम भाव पर विराजित हैं, तो आपको इस समयावधि में आपको अपने वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, अन्यथा आपको उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है। इस समयावधि में वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, तीनों महीनों की समयावधि में जो आपके बुध की अवस्था दिखाई दे रही है, क्योंकि बुध आपके वैवाहिक भाव के स्वामी हैं। बुध देव आपके द्वितीय भाव, तीसरे भाव और चतुर्थ भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो दर्शकों, आपके जीवन में जो वैवाहिक जीवन है वो आपके जीवन में मिला जुला प्रभाव आपको देने वाला है।
मीन राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन के मामले में छोटी मोटी बातों को लेकर नकारात्मकता से बचना चाहिए। देव गुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके लिए बना हुआ है, श्रेष्ठ बना हुआ है। तो यहां पर यदि आप प्रयास करते हैं तो आप अपने वैवाहिक जीवन को काफी मधुर बना सकते हैं, और रिश्तों में यदि आपको किसी प्रकार की समस्याएं चल रही है उससे आपको निजात भी मिल सकती है। रिश्तों में आकर्षण भी बढ़ेगा। इस समयावधि में गलत फहमियां केतु महाराज के वैवाहिक भाव पर रहने की वजह से ज्यादा होगी, तो मीन राशि वाले जातकों को इस पर ध्यान देकर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। उसके साथ साथ अगर आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, तीनों महीनों की समयावधि में सेहत के मामले में मीन राशि वाले जातकों को अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता रहेगी। अप्रैल की शुरुआत में पूरे अप्रैल के महीने में मंगल और शनिदेव आपकी राशि से द्वादश भाव पर प्रभावी रहेंगे, और जो आपके रोग भाव के स्वामी सूर्य हैं वो भी अप्रैल के महीने में द्वादश भाव पर रहेंगे, और मई के महीने में सूर्यदेव ग्रहण योग का भी निर्माण करने वाले हैं। तो यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना है कि आपको खान पान की आदत का विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। समय समय पर चिकित्सक की जांच करवाते रहें। साथ में मीन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में वाहन वगैरह चलाते समय अप्रैल और मई के महीने में सावधान होकर चलने की आवश्यकता रहेगी। रोग भाव के स्वामी आपके ग्रहण योग के प्रभाव में रहेंगे, तो आपको इस समयावधि में ध्यान रखकर चलना है। शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों का सेवन जीवन में ना करें। साथ में मीन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सही लाइफ स्टाइल चुनना चाहिए। दिनचर्या सही समय पर आपको बनाकर चलना चाहिए। सुबह आपको नियत समय पर उठना है, नियत समय पर व्यायाम करना है, और पोषक तत्वों को यानी संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन भी आपको जीवन में जरूर करना चाहिए। अब हम आपको बता रहे हैं कि मीन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आपके ऊपर वर्तमान में शनि जन्य 7.5 का प्रभाव चल रहा है, और 7.5 का प्रथम चरण है, यानी आपके सिर पर ही 7.5 बनी हुई है। तो आपके मन मस्तिष्क पे आराम की कमी और तनाव और भावनात्मक रूप से कमजोरी आपको काफी ज्यादा मिल रही होगी। आपका जो दिमाग है, जो आपका माइंड सेट है, काफी ज्यादा प्रभावित है। मानसिक रूप से भी आपको काफी गड़बड़ाहट मिल रही है। तो सबसे पहले तो मीन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में यदि आप जीवन में बेहतर स्थिति चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। अपने जीवन में 24 घंटे में कुछ समय निकालकर यदि आप रोजाना ध्यान करते हैं तो शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों स्तर पर आप अपने आप को मजबूत और बेहतर बनाने में सफल रहेंगे। और अपने मन में छोटी मोटी बातों को लेकर किसी प्रकार का बेवजह का तनाव भी आपको निर्मित करने से बचना चाहिए। साथ में गहरी नींद तनाव को कम करती है, इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद मीन राशि के जातकों को जरूर लेनी है। दूसरा, मीन राशि वाले जातकों को अपने जीवन में इस समयावधि में आपको एक खास बात ध्यान रखकर चलना है। आपको अपनी कमजोरी पहचानना है और अपनी ताकत पहचानना है। इन दोनों चीज को यदि आप लेकर चलेंगे तो आपकी आत्मविश्वास में काफी बढ़ोतरी होगी, और आत्मविश्वास के दम पर आप जीवन में विपरीत परिस्थितियों में सफलता प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। तीसरी खास बात मीन राशि वाले जातकों को यह ध्यान रखकर चलनी है, हमेशा जीवन में जो आसान काम है उसको समय पर और पहले करना चाहिए, और जो आपका मुश्किल कार्य है, जीवन के मुश्किल काम को बाद में करना है। जब आप आसान काम को समय पे करते हैं और आसान काम में आपको सफलता मिलती है तो आपका कॉन्फिडेंस स्तर काफी ज्यादा जीवन में बढ़ता है, और मुश्किल कामों में भी सफलता उतना ही जल्दी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। शनि जन्य 7.5 का प्रभाव है, तो आपको मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। सदा सत्य बोलें, ईमानदार रहें, सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ें, तो यह समय आपके जीवन में शुभ रहने वाला है। साथ में क्रिएटिव चीजों में की ओर आपका इन्वॉल्वमेंट इस समयावधि में होना चाहिए। आप अपने जीवन में कुछ समय म्यूजिक, डांसिंग, सिंगिंग, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में लर्निंग हैबिट को बढ़ाने के लिए
करना चाहिए। ये चीजें यदि आप अपने जीवन में यदि अपनाते हैं तो आप कॉन्फिडेंट काफी ज्यादा फील करेंगे, और जीवन में किसी क्षेत्र में यदि आपको नकारात्मकता मिल भी रही है, उससे आपके अंदर डटे रहने की क्षमता भी आपके अंदर विकसित होने वाली है। उपाय की जानकारी दिया जाए। शनि और मंगल का जो दुर्योग है आपके द्वादश भाव पर अप्रैल और मई के महीने में प्रभावी है। तो सबसे पहले तो इस समयावधि में हनुमान जी की जो आराधना है मीन राशि के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको जरूर करना है। बृहस्पतिवार के दिन आपको केले के पौधे के समीप 108 बार ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करने के पश्चात यदि आप शुद्ध देसी घी का दीपक जलाते हैं तो स्थिति आपके जीवन में शुभ रहने वाली है। आपकी राशि के स्वामी गुरु की अवस्था जब काफी प्रभावी होगी तो बुरे ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर कम प्रभावी होगा। तीसरा उपाय, मीन राशि वाले जातकों अप्रैल के महीने में नवरात्रि का भी पर्व है। 9 तारीख से लेकर 17 अप्रैल के बीच में नवरात्रि है। माता दुर्गा की उपासना करना, कन्याओं को यदि आप नवीन वस्त्र दान करते हैं, कन्या पूजन करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है और श्रेष्ठता भी आपको मिलेगी। बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखें। यथाउचित आपको दाने चारे का प्रबंध भी करते रहना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी मीन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या वर्तमान में चल रही हो, आप हमें जरूर बताएं। प्रति उत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान करेंगे। ओम नमः शिवाय।